हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फैसियोला हेपाटिका की लाइफ साइकिल के बारे में। सबसे पहले देखिए कि फैसियोला हेपाटिका जो है मतलब कि किंगडम एनिमलिया एंड फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर आता है। क्लास ट्रेमाटोडा है ना, यानी कि जो पैरासाइटिक फॉर्म के अंदर ये आ जाएगा। हेपाटिका रिलेटेड टू लीवर। फैसियोला हेपाटिका क्या करता है, ये लीवर रॉट डिजीज पैदा करता है, जिसको हम फैसियोलाइसिस यानी कि लीवर रॉट डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, लीवर फ्लिक है, क्यों, उनके जो स्ट्रक्चर है लीफ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड ये ज्यादातर लीवर को अफेक्ट करता है, इसलिए उनका नाम है फैसियोला हेपाटिका। उनकी स्ट्रक्चर को यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार की पत्तियां जैसे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर माउथ आपको दिखने को मिलेगा, है ना, एक ही सिंगल ओपनिंग रहता है माउथ। ओरल सक्कर है गोनोपर, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एसिटाब्यूलम पाया जाता है, जो कि अटैचमेंट के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि ये होस्ट बॉडी के अंदर होता है ना, इसलिए। फैसियोला हेपाटिका की बात करेंगे कि लिवर फ्लिक और सिप लिवर फ्लिक भी उसको हम कहते हैं। लीफ लाइक ड्रोसोवेंट्रली बॉडी रहेगा, क्योंकि ये प्लैटीहेल्मिन्थेस होते हैं, इसलिए बॉडी मतलब कि एंटीरियर एंड डोर्सल एंड वेंट्रल साइड्स जो होता है उसके बीच में कोई गैप नहीं है ना। और उनकी मेजर करेंगे कि लेंथ 25 से 30 की होता है एंड विड्थ जो होता है 4 to 5 की रहेगा। फैसियोला हेपाटिका हाज ए सक्कर। सक्कर जो रहता है अटैचमेंट के लिए, क्यों, क्योंकि ये होस्ट बॉडी के अंदर आपको दिखने को मिलेगा, इसलिए सक्कर अटैचमेंट के लिए होता है। ठीक है, ये हॉर्माप्रोडाइट्स है, मतलब कि मेल एंड फीमेल जो होगा एक ही मतलब कि ऑर्गन जो है एक ही बॉडी के अंदर मोनोसियस होता है, एक ही अंदर आपको दिखने को मिलेगा। एंड बेसिकली हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी एंड सेंसरी ऑर्गन उनकी एब्सेंट रहता है, और ये कॉस्मोपोलिटन हैबिटेट रहेगा, यानी कि चारों तरफ आपको जहां जहां पर सीप दिखने को मिलेगा वहीं पर ये दिखने को मिल जाएगा। वो एंडोपैरासाइट्स है, क्यों, क्योंकि ये सीप की बाइल डक्ट के अंदर पाया जाता है, तो इसलिए हम उसको एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। सो ये लिवर रट डिजीज पैदा करता है, और फैसिल गिव्स अ ग्रेट इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि मान लीजिए कैटल हो गया, सीप हो गया, उनका डेथ हो सकता है एनीमिक कंडीशंस के अंदर, है ना। अच्छा, तो होस्ट की बात करेंगे। यहाँ पर दो होस्ट होता है, एक डेफिनाइट होस्ट और एक होता है डेफिनेट, यानी कि प्राइमरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट मोस्टली हम सीप को लेते हैं, उसके अलावा आपका कैटल गाय भैंस भी हो सकते हैं, कभी कभी एक्सीडेंटली ह्यूमन भी हो सकता है। इंटरमीडिएट होस्ट की बात करेंगे, वो स्नेल गुंगे होते हैं, स्नेल, जो कि लैमिनिया फैमिली के अंदर आ जाएंगे। तो फैसियोला हेपाटिका का इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होता है। उनकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे, आपको कौन सी स्टेज दिखने को मिलेगा, देखिए 7 लाइफ स्टेजेस होता है। पहले एग, मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, उसके बाद आएगा राडिया, सरकारिया, मेटासरकारिया। तो जो है ना, मेटासरकारिया है, ये इन्फेक्टिव स्टेज रहता है, किसके लिए ना, सीप के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अभी देखिए उनकी लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम देखेंगे जो एडल्ट फैसियोला होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये सीप की बाइल डक्ट के अंदर पाया जाता है। सीप की बाइल डक्ट के अंदर ये क्या करेंगे, कॉपुलेशंस करेंगे। कॉपुलेशन करने के बाद मतलब कि एडल्ट बन गया ना, स्पर्म ओवम तो बनेगा। कॉपुलेशंस हो गया कहाँ पर, सीप की बाइल डक्ट के अंदर। होने के बाद उनकी जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर आपका होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज बनने के बाद ये क्या करेगा, उनकी एग की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा ऑन एम्ब्रियोनेटेड एग, एंड वही एग जो होता है सिप की मॉल के थ्रू, यानी कि फिशेस के थ्रू पास आउट हो जाएगा। तो एग आर पास आउट भाया द फिशेस ऑफ द सिप। वही एग यदि कोई पानी के अंदर, तालाब हो गया, झील हो गया, उसके अंदर आ गया फ्रेश वाटर, इट बिकेम एम्ब्रियोनेटेड एंड अलाउंग देम टू हैच मिरासिडियम। तो ये जब एग हैचिंग करेगा, दैट विल फॉर्म्स द मीरासीडियम। मीरासीडियम स्टेज की बात कीजिए कि ये एक स्विमिंग स्टेज है, उसकी चारों तरफ आपको सिलिया दिखने को मिलेगा, जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, स्विमिंग मीरासीडियम हम उसको कहते हैं। और जो स्विमिंग मीरासीडियम होता है दैट विल वो तलाश में रहेगा उनकी सेकेंडरी होस्ट, यानी कि स्नेल के लिए, है ना। जब ये स्नेल उसको मिल जाए तो स्नेल की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो एंट्री करेगा। एंट्री करने के वक्त उनकी जो सिलिया था वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा। होने के बाद इस नाउ इट इज नोन एज द स्पोरोसिस्ट। क्लियर हुआ, अभी आपको ये स्पोरोसिस्ट नजर आएगा। अभी देखिए स्पोरोसिस्ट क्या हुआ। स्पोरोसिस्ट बेसिकली क्या करेगा, स्नेल बॉडी के अंदर आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करेगा। आसेक्सुअल मतलब कि उनकी नंबर को ट्रिमेंड मतलब कि एग्जैगरेटेडली बहुत ज्यादा नंबर में उसको डिवाइड करेगा। नाउ द स्पोरोसिस्ट विल प्रोड्यूस न्यूमरस मदर रेडिये। स्पोरोसिस्ट ब्रस्ट हो जाएगा, होने के बाद रेडिया बनेगा। रेडिया के अंदर लेकिन एक बात पोर होता है,
ये जब सेकेंड टाइम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वहां से बनेगा आपका सर्करिया। सर्करिया स्टेज जो होता है यहाँ उनकी जो स्ट्रक्चर यदि आप देखोगे आपको एक सिलिया मतलब कि मूवमेंट करने के लिए एक ही सिलिया होता है, और उनकी अपर सरफेस जो होता है यहाँ पर आपको फ्लैट स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये सारे के सारे स्नेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। सर्करिया स्टेज क्या करेगा, सर्करिया के पास एक सिस्टिजिनियस ग्लैंड होता है, ये क्या करेगा सर्करिया स्टेज अभी स्नेल बॉडी को छोड़ के है ना पानी के अंदर आ जाएगा। कैसे ना, दैट विल जो सिस्टोजेनिक ग्लैंड्स होता है दैट विल फॉर्म ए सिस्ट। अभी ये क्या करेगा, सिस्ट फॉर्मेशन करेगा। सिस्टोजेनिक मतलब कि सर्करिया स्टेज जो है अभी ये सिस्ट फॉर्मेशन करेगा, दैट विल फॉर्म द मेटासर्करिया। सर्करिया लार्वा से उनका फ्लैजेला रिमूव होगा, उसके बाद ये सिस्ट फॉर्मेशन करेगा। अभी नाउ इट इज द मेटासर्करिया। वही मेटासर्करिया जो होता है नाउ इट इज फाउंड इन द एक्वाटिक वेजिटेशन, जैसे कि घास हो गया, कोई पत्तियां हो गया पानी के अंदर, पानी के आसपास है उसके अंदर वो चिपक जाएगा। जाने के बाद हम देखेंगे ये मतलब कि जब भी कोई मतलब कि प्राइमरी होस्ट है ना, वर्टिब्रेट्स होस्ट है, सीप हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, यदि वो उनको कंज्यूम किए तो नाउ मेटासर्करिया विल बी कम्स इनटू द इंजेस्टेड इनटू द सिप बॉडी के अंदर वो आ जाएगा। आने मेटासर्करिया आने के बाद देखिए क्या है, मेटासर्करिया कम्स थ्रू द सिस्ट, मतलब कि मेटासर्करिया फॉर्म सिस्ट के थ्रू अभी आ रहा है, उसके चारों तरफ सिस्टोजेनिक ग्लैंड सिस्ट बनाया था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को आ जाएगा, उसकी सिस्ट जो है रप्चर हो जाएगा। उसके बाद दे विल गोज टू द बाइल डक्ट, यानी कि सिप की बाइल डक्ट के अंदर आ जाएगा, जो उनकी प्लेस है वहां पर दैट विल डेवलप। 3 से 4 महीना लगेगा उसको डेवलपमेंट होने के लिए फॉर एडल्ट को। एक बार एडल्ट बनने के बाद दे विल फॉर्म्स द एग, एग स्पर्म बनेगा, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, प्रोड्यूस 25,000 एग पर फ्लू पर डे, मतलब एक फ्लू 25,000 एग बना सकता है पर डे। एग विल स्टार्ट अपीयर फेसेस इन द, तो कुछ एग क्या करेगा उनकी फेसेस यानी कि मल के थ्रू बाहर आ जाएगा, दिस एग पास आउट वाया द फेसेस होस्ट एंड द साइकिल इज कंटिन्यू, फिर दोबारा वो साइकिल कंटिन्यू रहेगा। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो क्या है ना, जैसे कि हमने बताया कि मेटासर्करिया है ना, मेटासर्करिया जो है इन्फेक्टिव स्टेज रहता है आपकी प्राइमरी होस्ट के लिए। सो ये डोरमेंट फॉर्म में रहेगा। मेटासर्करिया की चारों तरफ सिस्ट है, आपको मैंने बताई थी, ये सिस्टोजेनिक ग्लैंड सिस्ट बनाया था। तो ये कोई भी ह्यूमन हो सकता है, कोई भी सीप हो सकता है, या गाय भैंस हो सकता है, उसके अंदर उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन को आ जाएंगे, वहां से उनकी बाइल डक्ट की ओर आ जाएंगे। बाइल डक्ट के अंदर ये क्या करेंगे, एडल्ट को कन्वर्ट हो गया, एग बना है ना, फर्टिलाइजेशन हुआ, एग बना, एग फेसिस के थ्रू बाहर आ गया, एम्ब्रियोनेटेड एग हुआ, अभी एग मिरासिडियम स्टेज को कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सिलिया बन जाएगा। सिलिया किसके तलाश में रहेगा, स्नेल की तलाश में है ना, स्नेल के बाद बॉडी के अंदर एंट्री किया, एंट्री करने के बाद सिलिया खत्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम स्पोरोसिस्ट। स्पोरोसिस्ट आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा एंड उसकी बॉडी के अंदर पहली बार जो मतलब कि सेल्स बनी, प्रोजेनी बनी, हम उसको रेडिए बोलते हैं, वो ब्रस्ट करके उसके अंदर आया। रेडिए के अंदर आपको एक बात पोर देखने को मिलेगा। जब सेकेंड डिवीजन ऑफ असेक्सुअल साइकिल करता है उसके अंदर बनता है सर्करिया। सर्करिया का खासियत ये है उसकी टर्मिनल पोर्शन थोड़ा फ्लैट रहता है और एक मतलब कि फ्लैजिला स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, जो कि स्विमिंग में हेल्प करेगा, और उसके अंदर सिस्टोजेनिक ग्लैंड होता है जो कि सिस्ट फॉर्मेशन कराएगा, और ये स्नेल की बॉडी से अंदर बाहर निकल जाएगा एंड मेटासर्करिया फॉर्मेशन करेगा। दैट्स योर लाइफ साइकिल। आई होप लाइफ साइकिल ऑफ आपकी ये फैसियल हेपेटिका की ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।